रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने मुसीबत के वक्त छोटे भाई को 450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मदद देकर उन्हें बड़ी मुश्किल में फंसने से बचा लिया। अपने बड़े भाई से मिले पैसे से अनिल अंबानी ने स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन का पैसा चुका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम को एरिक्सन का 550 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया था और 19 मार्च तक ये पैसा न चुकाने की सूरत में अनिल अंबानी को जेल भेजने की चेतावनी दी थी। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी से 450 करोड़ से भी ज्यादा की मदद लेकर वक्त से पहले ही पूरा पैसा चुका दिया। वक्त पर दी गई इस मदद के लिए अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का शुक्रिया अदा किया। अनिल अंबानी ने यह भी कहा कि इस मदद से उनके भाई और भाभी ने साबित कर दिया कि वो पारिवारिक मूल्यों की रक्षा को कितनी अहमियत देते हैं। लंदन में न्यूज 18 ने पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी भगौड़े नीरव मोदी को खोज निकाला है। लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर टहल रहे नीरव मोदी से न्यूज 18 के रिपोर्टर ने उन पर लगे आरोपों के बारे में सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। न्यूज 18 ने हाल ही में ब्रिटेन में उसके खिलाफ जारी हुए गिरफ्तारी वारंट पर उसका जवाब पूछा, लेकिन नीरव मोदी ने इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया। वो हर सवाल के जवाब में नो कमेंट कहता रहा। You are planning to contest any extradition proceedings. If you can just give us a quick comment on that. No comment. Just do share some simple thoughts, Mr. Modi, on what you are planning next. No comment. तो आखिर जाके नीरव मोदी से लंदन में मुलाकात हो तो गई, लेकिन जैसे कि कहते हैं मुलाकात हुई लेकिन बात नहीं हुई। हमने उनसे कई प्रश्न पूछे, खास तौर से गिरफ्तारी के वारंट के बारे में जो कि उनके नाम पर जारी हो चुका है, कि वो इस विषय में आगे क्या करना चाहते हैं। एक्सट्रेडिशन के बारे में पूछा जो कि उनके अब सामने है, क्योंकि वो कार्रवाई शुरू होने वाली है। उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। लगता है कि उनकी तरफ से जो कहा जाएगा, जो भी डिफेंस पेश किया जाएगा, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। लंदन में संजय सूरी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, हमारे सहयोगी ने नीरव मोदी को खोज निकाला है और जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि वो नो कमेंट कहता है, लेकिन उस पर गिरफ्तारी का शिकंजा कस चुका है। जी देखिए, बिल्कुल 9 दिन पहले ही जो यूके के होम सेक्रेटरी हैं साजिद जावेद, उन्होंने प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस शुरू कर दी थी और उसके बाद जो ईडी के डायरेक्टर हैं उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की थी कि जो नीरव मोदी है उनके खिलाफ लंदन की जो निचली अदालत है उसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया और ये वारंट उनके घर भेजा गया है। और इसके सीधे सीधे मायने ये हैं कि लंदन में किसी वक्त नीरव मोदी की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अभी इसके ये मायने निकाले जाएंगे कि वो वहाँ पे निचली अदालत में अपनी गिरफ्तारी को लेके कोर्ट में जा सकते हैं वहाँ पर अपने रिलीफ के लिए। लेकिन एक बड़ी चीज ये हुई है कि लगातार जो भारत सरकार ईडी या जो दूसरी एजेंसियां हैं नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कोशिशें में लगी हुई थी और उसे भारत लाना चाह रही थी, उसमें एक बड़ी कामयाबी ये मिली है कि जिस तरह से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और जो यूके के होम सेक्रेटरी उन्होंने साजिद जावेद ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की है और जिस तरह से हमारी टीम ने, आप देख रही है, नीरव मोदी को फॉलो किया और उनसे लगातार सवाल पूछने की कोशिश की, जिसपे नीरव मोदी कोई भी जवाब देने से बचता रहा। बिल्कुल आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच नीरव मोदी ने कैसे न्यूज 18 के रिपोर्टर के सवालों पर चुप्पी साधी, ये फिर से सुन लेते हैं। You are planning to contest any extradition proceedings. If you can just give us a quick comment on that. No comment. Just do share some simple thoughts, Mr. Modi, on what you are planning next. No comment.